हेलो बच्चों। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? अच्छा, थोड़ा सा रुक जाओ, आप लोग वेट कर लो क्योंकि अभी और भी बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बच्चों। रुक जाते हैं बच्चों, ठीक है। रुक जाते हैं बच्चों, 1-2 मिनट और रुक जाते हैं, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1-2 मिनट और रुक जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। 1-2 मिनट और रुक जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। यस, लुधियाना NM। जैसे कैमरा ओपन रखो आप लोग अपना। ऐसे ही कैमरा ओपन रखो आप लोग अपना। बस 1 मिनट बच्चों, 1-2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, और भी बच्चे ज्वाइन हो जाए, बहुत ही कम बच्चे हैं। रुकते हैं बच्चे, रुकते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं। एक मिनट और रुकते हैं बच्चे, अभी और भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। और भी स्कूल ज्वाइन हो रहा है, तो थोड़ा सा रुक जाते हैं। और भी स्कूल ज्वाइन हो रहे हैं, तो रुक जाते हैं बच्चों। और भी स्कूल ज्वाइन हो रहे हैं, तो थोड़ा रुक जाते हैं। रुक जाते हैं बच्चों, ठीक है। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वेट बच्चे, थोड़ा सा वेट। 1-2 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
आप लोग कैमरा क्यों नहीं ओपन कर रहे हो? क्यों नहीं ओपन कर रहे हो कैमरा आप लोग? हाँ, ये बताओ बच्चों कि आप लोग का जब कैंप लगेगा तो उस टाइम स्कूल बंद रहेंगे या फिर चलेंगे? सर रिपीट करना, नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा। अगर कैंप लगता है तो स्कूल उस टाइम बंद होता है या फिर चलता है? सर बंद होता है। यानी कि फिर उस टाइम ब्रॉडकास्ट नहीं लगेगा फिर आप लोग का। चलो बढ़िया है। आप लोग कहाँ जा रहे हो फिर? सर लुधियाना। लुधियाना। लिस्ट आ गई? सर यस। सर विलिंगनेस है, बच्चों की जो जाना चाहते हैं वो जाएंगे, जो नहीं जाना चाहते वो नहीं जाएंगे। चलो अच्छा है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, जा रहे हो? यस सर। बढ़िया, जाओ। सर आप भी आ जाना। मैं अब उत्तराखंड जा रहा। सर आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैमरा ओपन करो बच्चे, कैमरा ओपन करो। NM411। चलो ये बताओ क्या सबको स्क्रीन शेयर हो रहा है? दिख रहा है सबको स्क्रीन? सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? दिख रहा होगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वह क्या है? हीट कैपेसिटी, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और क्या है बच्चों? हीट कैपेसिटी के साथ साथ एंट्रोपी पढ़ेंगे। और ये होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम लोग एंट्री कर चुके हैं। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी और एंट्रोपी। आओ लास्ट क्लास में हीट कैपेसिटी हम लोग पढ़े थे, उसको थोड़ा सा एक बार हम फिर से फ्लो चार्ट के थ्रू बना देते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखो क्या पढ़ा था हमने। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या होता है बच्चों, जरा बताओ। हीट कैपेसिटी किसी भी सबस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट की जरूरत पड़ती है उसी को क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी बोलते हैं। अब ये हीट कैपेसिटी कितने टाइप का होता था बता दो जरा। 2 टाइप का होता था, एक था मोलर हीट कैपेसिटी और एक था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, देखो हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला था C इक्वल टू क्या था बच्चों? Q बाई डेल्टा टी, यही फॉर्मूला था ना। C इक्वल टू क्या था बच्चों? Q बाई डेल्टा टी। अब जब आप लोग मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? Cm इक्वल टू Q बाई N डेल्टा टी। मैंने क्या बोला था? जहां भी मोलर आएगा वहां पे आप लोग क्या कर लेना? मोल से डिवाइड कर देना। इसके बाद एक और क्या था बच्चों? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या था बच्चों? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें क्या था बच्चों? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में इसमें हमारे पास था, एस बोलते हैं इसको, और इसमें भी सेम फॉर्मूला है, लेकिन यह मास के लिए होता है। तो मास के लिए होता है तो एम लिख दूं यहाँ पे। अगर ग्राम में होगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोल में होगा तो मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर है बातें आप लोग को? क्लियर है। इसका यूनिट क्या होगा? क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। और डेल्टा टी को क्या बोलते हैं? या फिर डिग्री सेल्सियस ले लो या फिर केल्विन ले लो, दोनों में से कोई एक। डन। डन। अब देखो बच्चों, मोलर हीट कैपेसिटी भी कितने टाइप का होता था? 2 टाइप का होता था। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, हाँ, एट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको हम लोग क्या बोलते थे? सीवी। और दूसरा क्या था बच्चों? एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम लोग क्या बोलते थे बच्चों? सीपी बोलते थे। सेम ऐसे ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी 2 टाइप का होता था, एक होता था सीवी और एक होता था सीपी। किसी को कुछ भी डाउट्स है तो बताओ। कोई डाउट्स है इसमें? कोई डाउट्स नहीं, आपने लास्ट क्लास में सब ये कर रखा था। ठीक है, ये सब लास्ट क्लास में आपने कर रखा था। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं। एक हमने पढ़ा था पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या था जरा बताओ आप लोग।
Cp बाई Cv इक्वल टू गामा, ऐसे पढ़ा था ना आपने। और दूसरा एक पढ़ा था मेयर्स फॉर्मूला, वो क्या था? Cp माइनस Cv इक्वल टू R। ये दोनों चीज आपने पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, आपने इतना तक पढ़ लिया था। अब जरा आपको एक चीज बात बताता हूं, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मान लेते हैं हमारे पास फर्स्ट लॉ है, तो फर्स्ट लॉ में क्या होता था बच्चों? डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, या फिर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा यू बराबर क्या होता है? क्यू माइनस पी डेल्टा वी, क्योंकि हम लोग डब्ल्यू को पी डेल्टा वी लिख सकते हैं माइनस। अब ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास पी डेल्टा वी क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा वी जीरो हो जाता है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। इस हिसाब से डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू वी, यानी कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो भी हमारे पास हीट होगा वो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी चेंज करने में यूज होगा। अब सिंपल सी बात बताओ कि हमने हमने क्या पढ़ा था? मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी देखो, मैं लिख देता हूं, मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग क्या लिखते थे जरा बताना? Cv इक्वल टू QV डिवाइडेड बाई एन डेल्टा टी, कुछ ऐसे ही बोलते थे ना, Q बाई एन डेल्टा टी, मोलर हीट कैपेसिटी C इक्वल टू Q बाई एन डेल्टा टी। ये बताओ Q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? C डेल्टा टी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो जाएगा बच्चों? QV इक्वल टू NCV डेल्टा टी। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे QV क्या होता है बच्चों? क्या यही होता है ना, डेल्टा यू। तो कुछ इस तरीके से एक नया रिलेशन आ जाता है। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ जरा एक बार। कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मान लेते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। तो बच्चों जो मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी है, तो C इक्वल टू क्या होता है बच्चे? Q बाई एन डेल्टा टी, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। अगर मैं बात करूं एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, बच्चों एट जो कांस्टेंट प्रेशर होता है उसको क्या लिखेंगे? QP इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। और आपको पता है कि जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो उस टाइम हमारे पास QP किसके बराबर होता है? चेंज इन इंथैल्पी के बराबर होता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था। तो आप बताओ डेल्टा एच बराबर QP बराबर NCP डेल्टा टी भी हो जाएगा क्या? किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ये सब चीजें। तो ये हमने कर लिया था। आप लोगों ने ये लिख लिया था कि नहीं लिखा था? हो गया था, ठीक है, ये भी कर लिया था। अब देखो, अब हम बात करते हैं वर्क की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं बच्चों? वर्क की। तो वर्क हमारे पास दो टाइप का होता है, ध्यान से देखो। वर्क हमारे पास दो टाइप का होता है, वर्क, वर्क, वर्क में सिंपल सी बात, अगर हमारे पास इरिवर्सिबल वर्क होगा, अगर इरिवर्सिबल वर्क होगा, फॉर इरिवर्सिबल, फॉर इरिवर्सिबल, फॉर इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल के लिए हमारे पास W इक्वल टू क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है। क्या होता है बच्चों? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है। लेकिन वही हमारे पास रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल के लिए क्या होता है बच्चों? W इक्वल टू माइनस 2.303 NRT लॉग V2 बाई V1 होता है, माइनस 2.303 NRT लॉग V2 बाई V1 होता है। क्लियर है बातें? क्लियर है। हमें एक और फॉर्मूला पता है, P1 V1 इक्वल टू होता है P2 V2, या फिर V2 बाई V1 इक्वल टू क्या होता है बच्चों? P1 बाई P2। अब क्या कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो। जब फर्स्ट में पुट करोगे तो फिर से वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 2.303 NRT लॉग P1 बाई P2।
यह भी क्या होता है बच्चों, एक फॉर्मूला होता है। किसी को कुछ भी डाउट होती इसमें तो बताओ आप लोग। कोई प्रॉब्लम किसी टाइप का? नो प्रॉब्लम। कर लिया? कर लिया सबने आप लोगों ने? लिख लिया इसको? बिल्कुल लिख लिया, ठीक है। चलो, अब एक और टाइप का वर्क आता है, वर्क इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। वर्क इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें बच्चों जब भी वर्क एडियाबैटिक प्रोसेस में आता है ना, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी एक ही बात ध्यान से देखना है। W इक्वल टू होता है एन सी वी T2 माइनस T1। क्या बोलोगे बच्चों? W इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। एन सी वी डेल्टा टी। W इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों उस केस में? एन सी वी डेल्टा टी। कुछ रिपीट नहीं करना है आपको, बस फॉर्मूला याद कर लेना। क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्टली यहीं से करेंगे। कर लिया होगा ना आपने? कर लिया होगा। और एक और ये भी फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला भी लिख लो। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आर पी वी पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट टी वी पे गामा -1 कांस्टेंट, उसके बाद टी गामा T1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये आप लोग कर लो। सर आपका माइक ऑफ है। गुरदासपुर बच्चों कैसे हो? सुन रहे हो मेरी आवाज? चलो लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? सबसे ज्यादा एक्टिव बतिंडा वाले रहते हैं, उनको तो पहचान गए। कर लिया आप लोगों ने? कर लिया, ठीक है। चलो जब कर लिया तो एक बार ये क्वेश्चन करो आप लोग। अगर कर लिया तो ये वाला क्वेश्चन करो आप लोग। ये वाला क्वेश्चन करो, आपको आराम से 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। करके दिखाओ बच्चों।
सॉल्व करके दिखाओ आप लोग। हो जाए तो बता देना, चैट बॉक्स में लिख देना आंसर हो जाए तो। हो गया बच्चों, करो करो ट्राई करो। मैं फॉर्मूला बता देता हूं फिर तो कर लोगे ना। बिल्कुल, चलो लिखो, वर्क जो होता है W इक्वल टू -2.303 NRT log V2 बाई V1। रिवर्सिबल वाला दिया ना, रिवर्सिबल वाला करो ये। अब तो हो जाना चाहिए, ध्यान से सुनो। जब भी आर की बात आए ना, तो आर होता है बच्चों 8.314। यह जब आपको जूल में लिखना होगा तब, ठीक है। लेकिन जब कैलोरी में लिखना होगा तो क्या करोगे आप लोग, कैलोरी में लिखना होगा तो केवल और केवल 2 लिखोगे। अब बताओ अब कितना आ रहा है। अगर अभी भी नहीं बता पाए ना, फिर क्या ही मतलब है आप लोग को पढ़ने का इतना। इसका मतलब घर पे आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हो रूम पे। मोहाली के बच्चे जुड़े हुए हैं क्या, मोहाली के बच्चे, मेरिटोरियस मोहाली। आप लोग का कैमरा नहीं है पैनल में? नहीं है, कोई बात नहीं। MSB गर्ल्स, आप लोग कहां से हो बच्चों? अच्छा, दोनों कैमरा ओपन है आप लोग का? सर डेल्टा ई 0 कैलोरी आएगा। देखो, जब भी आइसोथर्मल होगा तो डेल्टा ई 0 आपको पता है 0 होना चाहिए। आइसोथर्मल भी तो लिखा है ना। बच्चों आइसोथर्मल भी तो लिखा है ना, ये भी आप लोग ध्यान दो ना। -509.9। चलो देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सिंपल सी बात है। आप बताओ, एक वर्ड इसमें लिखा हुआ आइसोथर्मल, मैं साइड में लिखता हूँ। आइसोथर्मल लिखा हुआ बच्चों। आइसोथर्मल का क्या मतलब होता है, डेल्टा टी 0 होता है। और मैंने आपको बोला था, जब डेल्टा टी 0 होगा उस टाइम हमारे पास डेल्टा यू क्या हो जाएगा बच्चों, यह भी 0 हो जाएगा। डेल्टा यू को ही तो डेल्टा ई बोलते हैं ना, कुछ अलग थोड़ी है ये। समझ गए आप लोग? अरे समझ गए ना, बिल्कुल समझ गए होगे। अब आते हैं वर्क पे। तो W इक्वल टू क्या होता है बच्चों, -2.303 NRT log V2 बाई V1। कुछ ऐसे ही तो होता है ना, ऐसे ही होता है। अब जरा ध्यान से देखो, -2.303। अब यहाँ पे n का क्या मतलब है बच्चों,
एन का मतलब कितना मोल की बात किया, 1 मोल की बात किया है। आर अगर हम कैलोरी में निकालते हैं, क्योंकि कैलोरी में ही पूछा होता, 2 रखेंगे। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में कितना आ जाएगा बच्चों, 300। फिर आएगा लॉग V2/V1, V2 यानी कि 10 एटीएम है और V1 यानी कि 2 एटीएम है, यानी कि 5 आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2.303 इंटू 600, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग 5। लॉग 5 की वैल्यू 0.6990। अब आप लोग इसको कैलकुलेट करो, जो भी कैलकुलेट करोगे -965.87 कैलोरी आंसर आएगा, इतना आंसर आएगा। ठीक है, कितना आ रहा है आप लोग का आंसर, कितना आ रहा है बच्चों? 959.9 कैलोरी। 965 आएगा। आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा सही कर लेना, ठीक है, ओके सर। कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा। आई होप आप सबको मेरी बातें समझ आई होंगी। समझ आई है? बिल्कुल। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। आप लोग बताओगे क्या क्या होता है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? बताओगे क्या होता है स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस? नहीं पता? देखो, जो चीजें खुद ब खुद अपने आप होते जाएं, जो चीजें खुद ब खुद अपने आप होते जाएं, जिनको हम कुछ नहीं करते हैं वो अपने आप होते जाता है, उसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये बताओ, बारिश होता है तो उसमें हमारा कुछ योगदान है या फिर खुद ही होता है? खुद ही होता है। और ये बताओ, अगर कहीं अर्थक्वेक आया तो हम लोग करते हैं क्या? वो खुद ही होता है। कहीं अगर ज्वालामुखी वगैरह ऐसे आया तो वो भी क्या होता है, खुद ही होता है। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस खुद ब खुद हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं? क्लियर है बातें? तो दुनिया में जितने भी प्रोसेस होते हैं, नेचुरल प्रोसेस होते हैं, नेचुरल प्रोसेस मतलब बारिश का आना, अर्थक्वेक आना, ये सभी के सभी क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, खुद आते हैं। और ये सभी के सभी इरिवर्सिबल भी होते हैं, एक बार आने के बाद दोबारा वापस नहीं हो सकते। अब बात कर लेते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस की। तो बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है कि ये खुद नहीं होता है, इसको हम लोग धक्का देते हैं, भाई करो करो, जैसे रिएक्शंस वगैरह कुछ होते हैं ना, गर्म करते हैं हम लोग, तब जाके होना स्टार्ट होता है। तो इसके लिए हमें इनिशिएट करना पड़ता है, खुद ब खुद नहीं होता है। आप लोग बताओ जरा, आपकी पढ़ाई स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? आप लोग खुद से ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हो या फिर फोर्स करना पड़ता है? सर नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ, मतलब ऐसे खुद से कोई नहीं पढ़ता है ना आप लोगों में से? खुद से कोई नहीं पढ़ता है ना? जब तक ऐसे डांट ना लगाओ, जब तक ऐसे धमकी ना दो, तब तक कोई ना पढ़ेगा। ठीक है, ये लिख लो आप लोग, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। आप लोग ये लिख लो, स्पॉन्टेनियस क्या होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। जो प्रोसेस खुद ब खुद हो जाए उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस, और जो खुद ब खुद ना हो, जिसके लिए हम इनिशिएट करते हैं, उसको बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस।
लिख लो बच्चों, जल्दी लिख लो। लिख लो आप लोग, जल्दी लिखो। लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? लिखो, जल्दी लिखो, काफी टाइम लगा रहे हो आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल देख लो, इसमें एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल्स में क्या लिखा हुआ? फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। आप ये बताओ, हाई लेवल से लो लेवल आने के लिए क्या हमें कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं, वो अपने आप आ जाएगा। आप ऊपर से पानी डालो और आराम से नीचे आ जाएगा। देखो, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, वो अपने आप हो जाएगा, कोई उसमें नहीं है। फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, अपने आप होता जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस एट 25 डिग्री सेल्सियस, आइस को क्या करो, 25 डिग्री सेल्सियस में रख दो या फिर धूप में रख दो, अपने आप वो पिघलने लगेगा। इवेपोरेशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, वाटर भी इवेपोरेट होता है 25 पे, ठीक है, ये सब अपने आप होने लगता है। एग्जाम्पल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट नीड इनिशिएशन, कुछ ऐसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं जिनमें थोड़ा सा चिंगारी लगानी चाहिए। जैसे मान लो कोई क्या है, कोई आपस में झगड़ा कर रहा है, थोड़ा सा कुछ ऐसे भड़का, कुछ ऐसे वर्ड बोल दो कि और भी खतरनाक झगड़ा करने लगे, ऐसे होता है ना, और भी ज्यादा लड़ने लगे। तो देखो, ये ऐसा ये प्रोसेस है ना, ध्यान से देखो, ये है तो स्पॉन्टेनियस, लेकिन थोड़ा सा हमें आग लगाने की जरूरत पड़ती है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा स्टार्टिंग कर दो, इनिशिएट कर दो, क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, कुछ ये भी, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी करो, लिखो जरा, ये सब लिखो आप लोग, ये सब लिखो, एग्जांपल्स लिखो, सभी सभी एग्जांपल्स लिखो। एग्जांपल्स लिखो सभी।
देखो बच्चों, आप लोग ये एग्जाम्पल लिखो। लिख लिया? डन हो गया। अब देखो, डबल हो गया। अब बात कर लेते हैं एंट्रोपी की। किसकी बात करते हैं बच्चों? एंट्रोपी की। तो एंट्रोपी मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। कोई कितना मूव कर ले रहा है, कोई कितना फ्री है घूमने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। अब जैसे मान लो एक हमारे पास पत्थर है, और हमारे पास पानी है, और हमारे पास गैस है। आप बताओ इजीली कौन घूम लेगा चारों तरफ बिना कुछ किए? गैस वाला मॉलिक्यूल ज्यादा घूम लेगा, बोलो बच्चों। बिल्कुल। तो जितना जिसके पास रैंडमनेस होता है ना, वही क्या होता है? एंट्रोपी होता है। तो ध्यान से देखो, द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी विच यूज टू मेजर डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंडमनेस। मतलब आप क्लास में अगर अभी बैठे हो तो ठीक हो, अगर ऐसे चारों तरफ दौड़ने लगोगे तो आपकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, मतलब कि रैंडमनेस बढ़ जाएगा। ठीक है, रैंडमनेस क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा। तो ध्यान से देखो, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी। डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई क्या होता है बच्चों? टी होता है। ठीक है, क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई क्या होता है बच्चों? टी होता है। अब इसमें आप जरा बात बताओ कि हमारे पास जो क्यू है इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? जूल। और टी का यूनिट केल्विन। तो जूल बाई केल्विन या फिर कैलोरी बाई केल्विन हो जाएगा। डन। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब जरा फिर से देखना, जो डेल्टा एस होता है बच्चों वो क्या होता है? एस फाइनल, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। अब सिंपल सी बात बताओ, अभी आप लोग इस इनिशियल पोजीशन में हो, बैठे हो, अगर चारों तरफ दौड़ने लगोगे तो आपकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी, बोलो बढ़ जाएगी। तो फाइनल वाला क्या हो जाएगा? फाइनल वाला ज्यादा हो जाएगा, और इनिशियल वाला क्या हो जाएगा बच्चों? अभी बैठे हो तो कम हो जाएगा। इस हिसाब से आप बताओ डेल्टा एस क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा क्या? डेल्टा एस क्या आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव आ जाएगा क्या? लेकिन मान लो कि आप पहले दौड़ रहे, स्टार्टिंग में भी चारों तरफ दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, जब तक कोई टीचर नहीं आया आप लोग दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, इसका मतलब आपका रैंडमनेस ज्यादा है। जैसे ही टीचर आया आप लोग एक जगह बैठ गए तो रैंडमनेस कम हो गया क्या? अब बताओ, फाइनल वाला कम हो गया, इनिशियल वाला ज्यादा, तो उस टाइम रैंडमनेस क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव आएगा। क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव आएगा। यह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब मास और साइज पे डिपेंड करता है। तो आप लोग ये सब लिख लो, लिख लो आप लोग सब ये।
लिख लिया बच्चों? लिखो जल्दी लिखो। सर एक बार रिपीट कर दो। देखो सिंपल सी बात, जरा ध्यान से देखो, मैं बताता हूं क्या होता है, जरा ध्यान से देखना आप लोग। रैंडमनेस का मतलब क्या होता है? डेल्टा एस बराबर क्या होता है? डेल्टा एस चेंज इन रैंडमनेस। ये क्या होता है? क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी। अब ये बताओ हीट वाला भी कौन सा है? रिवर्सिबल वाला, इरिवर्सिबल वाला नहीं। अब देखो इसमें क्या होता है कि मान लो कि डेल्टा एस को हम लोग क्या बोलते हैं? एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। अब सिंपल सी बात बताओ, अभी आप लोग बैठे हो, रैंडमनेस कम है, दौड़ोगे रैंडमनेस ज्यादा हो जाएगा। तो फाइनल वाला अगर ज्यादा हो जाएगा और इनिशियल वाला अगर कम होगा, तो आप बताओ डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना। मान लो पहले आप लोग दौड़ रहे थे, तो हमारे पास इनिशियल वाला क्या होगा? ज्यादा, और कोई टीचर आया तो आप लोग बैठ गए, यानी फाइनल वाला कम। अब क्या होगा? अब हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हो? यह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास और साइज पे डिपेंड करता है। अब जैसे आप बताओ, अभी आप लोग 10 लोग हो तो रैंडमनेस ज्यादा है, 2-3 लोग को अगर भगा दिया जाए तो कम रैंडमनेस होगा, कम शोर शराबा होगा, कम लोग दौड़ेंगे। क्लियर है बातें? तो यही सब था, कुछ अलग नहीं था इसमें, यही सब था, कुछ अलग नहीं था। ये आप लोग लिख लिया क्या सबने? रैंडमनेस क्या होता है? रैंडमनेस यार भाग दौड़ होता है, कोई कितना अपने आप को फ्री कर दिया है। अगर आपको छोड़ दिया जाए तो आप लोग इधर उधर दौड़ोगे क्या? फील्ड वगैरह में तो शाम को खेलने के लिए दिया जाता है, कोई कुछ खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, आप लोग उस टाइम एकदम फ्री रहते हो पूरी तरह से। कोई किसी का भी प्रेशर होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप लोग क्लास में आते हो, आप लोग एकदम डिसिप्लिन मेंटेन कर लेते हो, मतलब कि आपका रैंडमनेस कम हो गया। और जैसे ही आप लोग फील्ड पे जाते हो खेलने के लिए, रैंडमनेस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आप फ्री रहते हो, कोई टीचर आपको ऑब्जर्व नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है। डन? क्लियर है बातें? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो रैंडमनेस और भी मैं बताता हूं क्या होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास, ध्यान से देखना, हमारे पास एक इक्वेशन है PCl5। ध्यान से देखो, PCl5 यह गैस है, और यह किसमें टूटा? PCl3 यह भी गैस में टूटा, और हमारे पास किसमें टूटा जरा बताओ? Cl2 यह भी गैस में टूटा। आप बताओ डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट साइड हमारे पास कितना है? ध्यान से देखो, 1 मोल, 1 मोल। प्रोडक्ट साइड हमारे पास 2 मोल है, और रिएक्टेंट साइड कितना मोल है बच्चों? 1 मोल है। तो ओवरऑल वैल्यू 1 आएगी। तो सिंपल सी बात, क्या पॉजिटिव आई है? क्या बिल्कुल आई है। रिएक्टेंट में 1 ही मोल था, प्रोडक्ट में कितना मोल है? यानी पहले हमारे पास रैंडमनेस कम था और बाद में रैंडमनेस क्या हो गया है? ज्यादा हो गया है। पहले 1 ही मोल गैस था, और गैस की संख्या ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है रैंडमनेस ज्यादा होगा। तो देखो डेल्टा जी अगर 0 से ज्यादा होगा तो रैंडमनेस भी ज्यादा होगा, यानी कि डेल्टा एस क्या होगा? वो भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर डेल्टा जी 0 से कम, सॉरी डेल्टा एन जी 0 से कम होगा तो रैंडमनेस भी क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। रैंडमनेस गैस का सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो फ्री होते हैं घूमने के लिए। फिर पानी का होता है, फिर सॉलिड का होता है। क्लियर है बातें? अरे बोलो भाई। आप बताओ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। अब आप लोग ही ऐसे बैठे हो, टेम्परेचर ऐसे आग लगा दूं, आग, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप लोग भागोगे, ऐसे भागोगे तो रैंडमनेस बढ़ जाएगा। ठीक है? तो टेम्परेचर बढ़ाने से रैंडमनेस क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। देखो यहाँ पे Fe सॉलिड है, यहाँ पे भी आयरन सॉलिड है, लेकिन ये 300 केल्विन और ये 400 केल्विन है। आप बताओ टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो रैंडमनेस बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है। यहाँ पे बताओ 5 ATM है, और बाद में कितना हो गया बच्चों? 2 ATM हो गया। पहले प्रेशर ज्यादा था, यानी एकदम दबा के रखा गया था, एकदम गैस को दबा के रखा गया था। लेकिन बाद में प्रेशर कम हो गया, 2 ATM हो गया, यानी कि थोड़ा सा प्रेशर रिलीज किया गया। आप बताओ जब प्रेशर रिलीज करेगा तो थोड़ा सा दौड़ लेगा क्या कोई भी?
अरे पहले एकदम धक्का मुक्की 5 एटीएम प्रेशर था, बहुत ही ज्यादा प्रेशर लगा दिया गया था, तो थोड़ा सा भी उसको कुछ भी हिलने का भी मौका नहीं मिलता था। लेकिन जैसे ही प्रेशर कम किया गया, तो आप बताओ कि एंट्रोपी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? क्लियर है? ठीक है, लिख लिया ना आप लोगों ने? लिखो, जल्दी लिखो। हो गया, ठीक है, हो गया, आगे देखते हैं। अब देखो, अब इसका भी एक फॉर्मूला है। सर लास्ट पॉइंट है क्या? लास्ट पॉइंट रहता, लिख लो। लिख लिया? ध्यान से देखो, इसका भी निकालने का फॉर्मूला, डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है? एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। आप लोग इसको ना 2.3303 के फॉर्म में भी लिख सकते हो। एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर लो, एन सी वी 2.303 लॉग टी टू बाई टी वन प्लस एन आर 2.303 लॉग वी टू बाई वी वन। तो ये वाला भी आप लोग लिख लेना फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला लिख लेना। और आपको पता है V2 बाई वी वन को क्या लिख सकते हैं हम लोग? P1 बाई P2 भी लिख सकते हैं। ये सब फॉर्मूला लिख लेना। अगर एंट्रोपी कांस्टेंट रहा, कुछ भी कम ज्यादा नहीं हुआ, तो उसको बोलेंगे आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। ये लास्ट फॉर्मूला लिख लो, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में।
लिख लिया बच्चों? लिख लिया? लिख लो फिर। ठीक है बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। लिख लिया है ना? नो सर, नहीं लिखा अभी सर। लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। मैंने कहा ए नहीं हाँ कोई सर हो गया। ओके, बाय। थैंक यू सर।